हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारी टेंस की 4th क्लास है। इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण जारी समय। क्या कहते हैं? वर्तमान पूर्ण जारी समय। अब ये क्या होता है वर्तमान पूर्ण जारी समय? अगर कहें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है कि इसमें कार्य पिछले समय से स्टार्ट हुआ होगा, किसी समय पहले स्टार्ट हुआ होगा और अभी भी जारी होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें कॉन्टिन्यूअस भी होगा और परफेक्ट भी होगा। परफेक्ट में कोई कार्य कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यूअस में अभी भी जारी है। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि इसमें टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कि टाइम दिया होगा कि कब से काम चल रहा है। तो इसको देख लेते हैं कि कार्य पिछले समय से शुरू हुआ होगा और अभी भी जारी होगा और अभी भी जारी होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था ये काम और अभी भी ये कंटिन्यू है। ठीक, साथ ही साथ इसमें क्या होगा? समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दिया होगा, समय दिया होगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो हम पहचान के लिए लिख लेते हैं। कैसे पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं। जैसे कि हम सब में लिखते आ रहे हैं, पहचान लिख लेते हैं, उससे सिंपल हो जाता है पहचानने में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है। तो पहचान के लिए क्या करेंगे? इसमें देखेंगे हिंदी वाक्यों के लास्ट में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। यानी कंटिन्यूअस की तरह ही इसमें भी वही पहचान है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थी। आदि शब्द आते हैं, लेकिन साथ ही साथ समय भी दिया होता है। साथ ही समय भी दिया होता है, समय भी दिया होता है। क्या होता है? समय भी दिया होता है। तो इससे हम पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैसे पहचानते हैं? समय से। समय से हम पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आप देख लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें है, एक है हैज़ बीन, दूसरी है हैव बीन। तो पहली वाली देखते हैं, हैज़ बीन का यूज़ कहाँ पे होगा? ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ये समझ में आ गया होगा कि हैज़ बीन का यूज़ करते हैं ही, सी, इट और बाकी के सिंगुलर सब्जेक्ट जितने होंगे। और हैव बीन का यूज़ करेंगे आई, वी, यू,
दे और बाकी के इतने बचे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। हैव बीन का यूज़ कहाँ पे करेंगे? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। जबकि हैज़ बीन का यूज़ कहाँ पे करेंगे? ही, सी, इट और बाकी के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखते हैं एक चीज़ और यूज़ होती है, वो है सिंस और दूसरी है फॉर। ये टाइम को डिनोट करने के लिए लिख लेते हैं सिंस और फॉर। सिंस का यूज करते हैं निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय है या नहीं है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो निश्चित समय ऐसा पहचानेंगे कि जिसमें फिक्स टाइम दिया हो, यानी कि कह दिया जाए कि 4 बजे से, या कोई भी टाइम दिया हो 4 बजे कहा जाए, ठीक, या कोई दिन दिया जाए, दिन का नाम दिया जाए, या कोई डेट दी जाए, मान लेते हैं 1980 या ऐसे ही कोई डेट दी जाए, समझने के लिए लिख लिया 1980, ऐसे ही कोई डेट दिया जाए, यानी कि फिक्स हो, कोई दिन का नाम दिया जाए, जैसे सोमवार मंगलवार कह दिया जाए, या फिर कोई टाइम दिया जाए जिसमें 4 बजे 2 बजे 5 बजे ऐसे कहा जाए, या फिर कोई सन दिया जाए, या फिर कह दिया सुबह से या शाम से, यानी कि एक निश्चित समय दिया जाए, तो क्या उसमें लगाएंगे? उससे पहले सिंस लगाएंगे। फॉर लगाएंगे अनिश्चित के लिए, और किस लिए लगाएंगे? जब अनिश्चित समय दिया होगा। कब लगाएंगे? जब अनिश्चित समय के लिए। फॉर लगाएंगे अनिश्चित समय के लिए। कब लगाएंगे फॉर? अनिश्चित समय के लिए। इतना समझ में आ गया? अब फॉर समझ में तो आ ही गया होगा कि फॉर अनिश्चित समय क्या होगा, अनिश्चित समय होगा क्या। जैसे दे दिया जाए 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे या 4 घंटे या 8 घंटे ऐसे कुछ दे दिया जाए, इसमें हमको ये नहीं पता है कौन से 2 घंटे, यानी कि निश्चित नहीं है कौन से 2 घंटे, या कह दिया जाए 10 दिन से, 10 दिनों से, तो कौन से 10 दिनों से, इसका हमें कोई फिक्स पता नहीं है। ऐसे ही अनिश्चित समय दिया हो तो उसके पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं। इतना समझ में आ गया? फिर से समझ लेते हैं कि सिंस का यूज़ करते हैं निश्चित समय के लिए, जिसमें एक निश्चित टाइम दिया हो कि 4 बजे से काम हो रहा है, या फिर 5 दिन से, या 5 दिन से नहीं, या दिया हो कोई दिन का नाम दिया हो, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसा कुछ दिया हो, या फिर कोई फिक्स डेट दी हो, या फिर सन दिया हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा निश्चित समय हो जाएगा। या फिर सुबह दिया हो, या शाम दिया हो, या दोपहर कहा हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा निश्चित समय, क्योंकि हम उसे पता कर सकते हैं कि ये फिक्स डेट, जिसमें फिक्स टाइम दिया हो, तो वो हमारा क्या होगा? उसमें उससे पहले हम सिंस लगाएंगे। फॉर लगाएंगे जब अनिश्चित हो। तो अनिश्चित कैसे होगा? जैसे कि दे दिया 2 घंटे से काम कर रहा है, तो हमें ये नहीं पता है कि कौन से 2 घंटे से, या फिर 10 दिनों से वो काम कर रहा है, तो ये भी नहीं पता हमको कौन से 10 दिनों से। तो ऐसा हम समझ जाएंगे कि ये अनिश्चित है। इतनी बात समझने वाली है। केवल 2 चीज़ में समझने वाली है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन लगेगी, और टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। बस इतना सा समझना था। अब सेंटेंस के बारे में देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। कौन से? साधारण वाक्य। तो इसका बनाने का रूल क्या है? सीधे से रूल लिख लेते हैं। सारे नियम तो पीछे देख ही लिए हैं, क्या क्या कैसे लगना है, क्या होना है। अब रूल लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, फिर टाइम। और लंबा सा है ये, ध्यान रखना पड़ेगा।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज़ या हैव लगनी है, जो कुछ भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में लगाएंगे बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगी हमारी जीरन फॉर्म। फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे सिंस या फॉर, जो कुछ लगना होगा टाइम के हिसाब से, सिंस या फॉर जो कुछ लगना होगा। फिर लगाएंगे जो कुछ हमारा बचा हुआ टाइम है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हमारा है, लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। सेंटेंस तो इसमें लंबे लंबे बनेंगे, लेकिन देख के डरना नहीं सभी लोग। बहुत से बच्चे होते हैं वो देख लेते हैं इतना लंबा सा सेंटेंस, इसको तो ट्रांसलेट कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जबकि इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। यहाँ तक तो हमने परफेक्ट में देखा ही था ऑब्जेक्ट तक। उसके बाद में क्या है, सिंस या फॉर हो गया और उसमें टाइम लग गया। बस क्या था उसमें परफेक्ट में कि बीन नहीं लगा था, बस इतना ही था। और तो सारा वैसा ही है जैसा पहले था, बस यहाँ पे हैज़ हैव के बाद में बीन लग गया है और इधर सिंस या फॉर प्लस टाइम लग गया है बस। और सिंपल सा है, तो रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी हमको बनाने में। देख लेना एक बार कैसे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। हैव के तुरंत बाद बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, याद करना, यानी रीड या लर्न, जो कुछ रीड लिख लेते हैं। फिर लिखेंगे आईएनजी, रीडिंग हो गया। फिर अपना पाठ, माई लेसन। फिर उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद में लगाएंगे सिंस या फॉर। तो 2 घंटे, 2 घंटे क्या है, अनिश्चित समय है, क्योंकि हमको पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं। ये तो हमको दिया नहीं गया है कि कौन से 2 घंटे हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, अनिश्चित है, तो फॉर लगाएंगे, फॉर। फिर उसका टाइम क्या दिया है, 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स। बस सिंपल सा है। आई हैव बीन रीडिंग, या इसको लर्निंग लिख लो, पढ़ना रीडिंग होता है, लर्निंग लिख लो तो हो जाएगा हमारा लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। बस सिंपल सा है। दूसरा हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, एक और देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। वह पिछले मंगलवार से स्कूल जा रहा है। फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि इतना लंबा सा सेंटेंस देख के डरना नहीं, डरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो हम रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, रूल में हमारा दिया गया है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ में, ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ में हैज़ लगेगा हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके तुरंत बाद बीन लगाएंगे, ही हैज़ बीन। फिर गो हमारी मेन वर्ब है, आईएनजी लगाएंगे, गोइंग। फिर कहाँ ऑब्जेक्ट है, टू स्कूल, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। उसके बाद में आप देखो इसमें पिछले मंगलवार से, मंगलवार यानी कि दिन दिया हुआ है, निश्चित दिन दिया हुआ है, तो क्या है, समय निश्चित है, इसलिए यहाँ पे लगेगा निश्चित के लिए हम लोग लगाते हैं सिंस, सिंस। अब पिछला मंगलवार, टाइम क्या है, पिछला मंगलवार, तो लास्ट ट्यूसडे, लास्ट ट्यूसडे। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट ट्यूसडे। बस सिंपल सा है, ऐसे ही बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है कौन सी, हैज़ बीन या हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि जीरन फॉर्म लिखनी है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे जैसा टाइम दिया होगा। अगर निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, और अगर अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे। उसके बाद में टाइम क्या है, जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम लिख देंगे। बस सिंपल सा हमारा सेंटेंस बन जाएगा। यही हमारा रूल लिखा हुआ है, ये रूल नोट कर लेना आप लोग, तो आप लोगों को आसानी होगी समझने में।
अब अगला सेंटेंस हमारा है निगेटिव। क्या है? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जो बच्चे पिछली क्लास ले चुके हैं उनको सबको पता होगा नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बता देते हैं कि नकारात्मक वाक्य मतलब जिनमें नहीं आए। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, जिनको ज़्यादा डिटेल में समझना है वो पीछे वाली क्लास ले ले, बहुत अच्छे से उसमें डिटेल में समझाया गया है। तो समझ लेते हैं कि नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं जिनमें नहीं आ जाए। तो इनको बनाने का रूल क्या होता है? रूल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल लिखेंगे और बनाना सीखेंगे कैसे बनता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सब कुछ वैसे ही, फिर सिंस या फॉर, जो कुछ लगना है टाइम के अकॉर्डिंग, फिर टाइम। बस सिंपल सा है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब जो भी लगनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर जो कुछ लगना है टाइम के अकॉर्डिंग, फिर टाइम लगा देंगे। बस सिंपल सा है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, फिर आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव, फिर उसके बाद में लगाएंगे नॉट क्योंकि नहीं है ना, निगेटिव नॉट, फिर उसके बाद में लगाएंगे बीन। क्या लगाएंगे? बीन, आई हैव नॉट बीन। फिर लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले, इसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं कि क्या खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। उसके बाद में आएंगे सिंस या फॉर पर। तो सिंस या फॉर देखेंगे कैसे? पहले देखेंगे टाइम क्या है, 2 बजे। 2 बजे यानी कि निश्चित टाइम दिया हुआ है, घड़ी के 2 बजे, जो घड़ी में हम निश्चित देख सकते हैं यानी कि निश्चित है। तो यहाँ पे लगेगा सिंस, सिंस, फिर लगाएंगे टाइम 2 o'clock। बस सिंपल सा बन गया, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पे निश्चित टाइम दिया था इसलिए हमने क्या यूज़ किया? सिंस का यूज़ किया। हैव का यूज़ हमने इसलिए किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई था। कितना समझ में आ गया? सारा कुछ हमारा रूल के अकॉर्डिंग ही बना है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा थोड़ा बड़ा है सेंटेंस। दूसरा देखते हैं, ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। फिर वही बात, इतना लंबा सा सेंटेंस देख के डरना नहीं। कुछ बच्चे डरेंगे कि हम बना नहीं पाएंगे, इतना बड़ा सा सेंटेंस है, इतना लंबा है, तो हम बनाएंगे कैसे? कुछ नहीं समझना है, केवल ये रूल एक समझ लेना है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा। अभी आप देखना कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ये, यानी कि दीज गर्ल्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? दीज गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया। अब गर्ल्स प्लूरल है, एक तो है नहीं, गर्ल्स हैं, तो प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा। उसके बाद में लगेगा तुरंत बाद नॉट, फिर लगेगा बीन। क्या लगेगा? बीन, दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन। अब उसके बाद में क्या लगेगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब है लर्न, याद करना।
लर्न, फिर लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा लर्निंग। अब अपना पाठ याद करेंगे, एक लड़की तो है नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा दियर लेसन, लर्न दियर लेसन। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट तक हो चुका है, अब उसके बाद में लगाएंगे सिंस या फॉर। अब सुबह दिया हुआ है, सुबह क्या है, निश्चित टाइम है, सुबह निश्चित ही होती है क्योंकि हर रोज़ सुबह सुबह ही अपने ही टाइम पे होती है, तो यानी कि निश्चित है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सिंस, क्या लगाएंगे सिंस। फिर उसके बाद टाइम लिखेंगे, टाइम क्या है हमारा मॉर्निंग, क्या है टाइम मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन गया, दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन लर्निंग दियर लेसन सिंस मॉर्निंग। सब कुछ हमारा रूल के अकॉर्डिंग ही बन गया, किसी को कुछ भी अलग से याद करने की या कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल रूल देख लेते हैं। रूल देखना क्या है, समझ लेना है, केवल इसका ऑर्डर समझ लेना है कि कौन सा क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, बस इतना समझ लेना है। और ये छोटी छोटी ये तो याद ही हो जाएंगी, आप क्लास देखोगे वीडियो देखोगे ध्यान से तब भी समझ में आ जाएंगी कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ कहाँ करना है, हैव का यूज़ कहाँ करना है। हेल्पिंग वर्ब्स में लगेगी हैज़ बीन, हैव बीन। उसके बाद में देखते हैं सिंस या फॉर का यूज़ कहाँ पे करना है, सिंस का निश्चित के लिए और फॉर का अनिश्चित के लिए। इतना समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद में क्या है, बस ऑर्डर ये याद कर लेना है, क्या है ऑर्डर, कि पहले क्या आएगा उसके बाद में क्या आएगा, ये याद कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस बन जाएंगे। तो ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। अब ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखते चले आ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी देखा था कि इंट्रागेटिव दो टाइप के होते हैं। एक वो जिनका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंग्लिश में, और दूसरे जिनको हम यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, डिटेल में आंसर देंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से इंग्लिश में स्टार्ट होने वाले। तो हम पहला टाइप देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। कौन सा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब तो इसका सबसे पहले रूल लिख लेते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ हमको पता ही है पहले से ही, पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगाएंगे उसमें, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में लिखेंगे सिंस या फॉर, फिर लिखेंगे टाइम। क्या लिखेंगे, टाइम। छोटा हो रहा है थोड़ा, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा हो वो ध्यान से सुनेंगे, हम बता रहे हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में लगाएंगे बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे आईएनजी, तो हमारा हो जाएगा जीरंड फॉर्म। फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर लगाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग, फिर बचा हुआ हमारा टाइम लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा। अब इस रूल से हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं, यानी कि एक एग्जांपल देख लेते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हमारा, क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो, यानी कि इसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला हमारा सेंटेंस है। तो इसको रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, हमारा रूल लिखा हुआ है ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो तुम क्या है, इसमें तुम के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, हैव। पीछे हम लोग बात कर चुके हैं अभी, हैव। उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर बीन, जैसा कि रूल में लिखा हुआ है, बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है हमारा, रहना।
लिव, उसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा लिविंग। फिर उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट इन दिस हाउस, इस घर में ना, इन दिस हाउस। अब उसके बाद में देखते हैं सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। टाइम दिया हुआ हमारा सन, डेट दी हुई है 1990 से, यानी कि निश्चित डेट दी हुई, क्योंकि 1990 तो चेंज होने वाली है नहीं, एक निश्चित डेट दी हुई है, तो हम लगाएंगे सिंस 1990 क्वेश्चन मार्क। बस सिंपल सा ये हमारा बन गया इंट्रागेटिव सेंटेंस। ये इसका पहला टाइप है, यानी कि जिसको हम यस या नो में आंसर कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। रूल देख लीजिए फिर से एक बार, जो लोग नहीं समझ पाए हैं। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे, जिससे मेन वर्ब हो जाए, हमारी जो वर्ब हो जाएगी वो जीरन फॉर्म में हो जाएगी। उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम लगाएंगे। वैसा ही हमने सेंटेंस जो एग्जाम्पल बनाया है उसमें भी क्या है, एग्जाम्पल क्या है हमारा, क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग हैव लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, यू के साथ में हैव का यूज़ करते हैं, हैव यू। उसके बाद में बीन लगाएंगे, जो कि हमारे रूल में दिया हुआ है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो लिविंग हो गया, मेन वर्ब क्या है, लिविंग। फिर ऑब्जेक्ट इन दिस हाउस, फिर सिंस लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेट दी हुई है, डेट क्या है 1990, सिंस 1990। तो ये हमारा बन गया इंट्रागेटिव सेंटेंस का पहला टाइप। दूसरा टाइप है इंट्रागेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं, या फिर ये कहें कि इनका हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, जिनको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ये इंट्रागेटिव का दूसरा टाइप है। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस हैं उसका रूल देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं। अब रूल देखते हैं इसका कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट जैसा कि पहले था सेम वैसा ही, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर, फिर टाइम, जो कुछ हमारा टाइम दिया होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमारा बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, यानी कि इंट्रागेटिव का दूसरा टाइप। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है, वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। वह लिख लेते हैं पहले, वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। अब इसमें देखते हैं पिछले वाले सेंटेंस में क्या किया था, पिछले टाइप में हमने कि क्यों या क्या की इंग्लिश नहीं लिखी थी, जो क्वेश्चन वर्ड आया था उसकी इंग्लिश हमने नहीं लिखी थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसकी इंग्लिश हमको सबसे पहले लिखनी है और सबसे पहले लिखनी है। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। उसके बाद में हैज़ या हैव, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए हम हैज़ लगाएंगे, तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही। फिर उसके बाद में बीन, क्या लगाएंगे, बीन, वाई हैज़ ही बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, खेलना ना, प्ले, उसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, फिर लगाएंगे सिंस या फॉर, सिंस लगेगा फॉर, एक सप्ताह दिया गया, कौन सा सप्ताह ये तो दिया नहीं गया, यानी कि अनिश्चित है, तो लगाएंगे हम लोग फॉर 1 वीक, क्वेश्चन मार्क। बन गया, क्या बन गया, वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 वीक या फॉर अ वीक। ये हमारा हो गया इंट्रागेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप,
जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। अगला सेंटेंस है इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि फोर्थ क्या है, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें प्रश्न भी हो और नहीं भी आए, प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी आए। तो ये भी दो टाइप से बनेंगे, जैसा अभी इंट्रागेटिव बना था, यानी कि एक यस या नो में जिसका आंसर दे सकते हैं, दूसरा जिसका आंसर हम डिटेल में दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यस या नो वाला, यानी कि क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब देखते हैं क्या है। पहला वाला जैसे बनाया था इंट्रागेटिव हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, सेम वैसे ही बनेगा, लेकिन बस क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। पूरा रूल वही है। अभी देखना, रूल लिखेंगे और आप लोग पीछे वाले रूल से मिलाइएगा, जिन्होंने नोट किया है वो मिलाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव। फिर क्या करेंगे, पीछे वाला रूल आप देखिए, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। पीछे क्या था, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, देखा वैसे ही निकला पूरा सब्जेक्ट। फिर क्या करेंगे, नॉट, बस इतना ही चेंज है यहाँ पे कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाता है। फिर उसके बाद में क्या होगा, बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे आईएनजी। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। फिर क्या होगा, सिंस या फॉर होगा, जो कुछ भी लगेगा हमारा टाइम के अकॉर्डिंग, क्या होगा, सिंस या फॉर। फिर बचा हुआ हमारा टाइम, वो टाइम लिख देंगे। बस सिंपल सा है। क्या है, पहले वाले बिल्कुल इंट्रागेटिव के ही टाइप का बिल्कुल सेम है। जिन लोगों ने नोट किया वो लोग देखें पीछे, जिन लोगों ने नहीं नोट किया है वो इस वाले को नोट करें और वीडियो को बैक करें, पीछे रिवर्स करें वीडियो और फिर देखें। बिल्कुल सेम यही रूल लिखा हुआ है। क्या है बस चेंज कि यहाँ पे नॉट लग गया है, वहाँ पे नॉट नहीं था, यहाँ केवल सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग गया है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल एक इसका। एग्जाम्पल है, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं, नहीं मचा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं? तो इसको बिल्कुल रूल के हिसाब से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल रूल के हिसाब से। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, तो यहाँ पे आएगा हैव, क्योंकि लड़कियाँ प्लूरल हैं, तो हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव। ये है तो दीज गर्ल्स, हैज़ दीज, हैव दीज गर्ल्स। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट, इसके बाद में बीन, जैसा कि हमारे रूल में दिया हुआ है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, शोर मचाना, मेकिंग ए नॉइज, यानी मेकिंग आईएनजी लगा लेंगे, मेकिंग अ नॉइज। अब उसके बाद में सिंस या फॉर लगाएंगे। 2 घंटे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 घंटे। 2 घंटे निश्चित है या अनिश्चित, सोचो एक बार, सोचो 2 घंटे निश्चित है या अनिश्चित? ये अनिश्चित है, क्योंकि हमको पता नहीं कौन से 2 घंटे, ये हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर, क्योंकि अनिश्चित के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर। अब टाइम क्या है, 2 आवर्स, 2 आवर्स। बस बन गया सिंपल सा। ये हमारा बन गया इंट्रागेटिव निगेटिव का पहला वाला टाइप, जो कि क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। क्या है, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं? हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया। सेकेंड टाइप है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, जिनका हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, डिटेल में आंसर देना होगा। स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, कौन से, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब इसका रूल लिख लेते हैं सबसे पहले।
क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो रूल लिख लेते हैं। रूल क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर लगाएंगे बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर जो कुल लगेगा सब्जेक्ट के टाइम के अकॉर्डिंग, फिर लगाएंगे टाइम। सिंपल सा है, थोड़ा लंबा सा ज़रूर है, लेकिन रिलेट करोगे पीछे वाले से एक दूसरे को तो ये लंबा नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल सा लगेगा। एक दूसरे से रिलेट करते जाओ और ये आगे एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी और ये लंबा भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव जो कुछ लगना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, जीरन फॉर्म बना देंगे मेन वर्ब को, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर लिखेंगे जो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग लगना हो, फिर बचा हुआ हमारा टाइम लिख लेंगे। तो इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और ये पूरा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को, कोई डाउट भी नहीं रहेगा इससे। तो एग्जाम्पल हमारा ये बच्चे दोपहर से टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं। ये बच्चे दोपहर से टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं। तो इसको हम रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, यहाँ पे प्लूरल है, ये बच्चे यानी कि प्लूरल है तो यहाँ पे लगेगा हैव। फिर इसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, दीज गर्ल्स, बार बार दीज गर्ल्स आ रहा है, चलो यह सब्जेक्ट क्या हुआ, दीज गर्ल्स। फिर इसके बाद में हम लोग नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट, फिर बीन। उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, देखना, वाचिंग, आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाचिंग टीवी। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट भी हो गया, क्या हो गया, वाई हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन वाचिंग टीवी। अब देखते हैं सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो दोपहर दिया हुआ है, जैसे सुबह दिया हुआ था, शाम दिया हुआ था, वैसे दोपहर है, यानी कि दोपहर अपने एक निश्चित टाइम पे ही आएगा, हर रोज़ वहीं पे आएगा, उसी टाइम पे आएगा, यानी कि निश्चित है। तो सिंस लगाएंगे, सिंस, उसके बाद में लगाएंगे टाइम, टाइम क्या है, नून, दोपहर, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और ये हमारा बन गया सेंटेंस। कुछ भी इसमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत थी नहीं। सेंटेंस फिर से देख लेते हैं, ये बच्चे दोपहर से टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं। तो बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़ या हैव, यहाँ पे प्लूरल था सब्जेक्ट इसलिए हमने हैव लगाया है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दीज गर्ल्स, उसके तुरंत बाद नॉट लगता है, फिर उसके बाद में बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वाच, उसमें आईएनजी लगा दी तो हो गया वाचिंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे टीवी, फिर यहाँ पे टाइम दिया हुआ है निश्चित, क्योंकि दोपहर है, दोपहर एक निश्चित है टाइम, क्योंकि हर रोज़ दोपहर अपने निश्चित टाइम पे ही आएगा, कभी बदलेगा नहीं, वो निश्चित टाइम है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, फिर उसके बाद में टाइम दिया हुआ है नून, वाई हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस नून। तो ये हमारा हो गया इंट्रागेटिव निगेटिव का दूसरा टाइप भी। अब एक बात आप लोगों से कहने की बाकी रह गई है, क्लास तो हमारी यहाँ पे एंड हो चुकी है, लेकिन एक बात कहने को बाकी ये है कि देखो आप लोगों को कितनी मेहनत से हम पढ़ाते हैं, बीच में कभी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कभी भी ना कहते हैं कि लाइक करो वीडियो, ना सब्सक्राइब करने के लिए बीच में कहते हैं। वीडियो ख़त्म हो जाता है जब हम तभी कहते हैं कि आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताया कीजिए। आप लोग बताते नहीं हैं, कितने कम सब्सक्राइबर हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं, ना ही खुद ही लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते नहीं। बहुत से लोग देख लेते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जिनको अच्छा लगा वो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट ज़रूर करें, हम कमेंट में आपका आंसर ज़रूर देंगे।
और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।